हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माई चैनल। मैं ये कहानी का भाग चौथा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरी प्यारी अनुष्का भाभी, ये कहते हुए तरुण की आंखों में एक अलग ही गुस्सा और नफरत दिखाई दे रहा था। लक्ष्य अनुष्का के साथ रूम में आया। वो अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। वो गुस्से में बोला, मैं उस चाची को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की। मैं भी ना उन्हें अभी मारूंगा। अनुष्का जब लक्ष्य को इस तरह से गुस्से में देखी तो उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और वैसे भी वो बड़ी है ना, उन्हें मुझ पर गुस्सा आ गया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दी। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। वो मेरे हाथ से ना बर्तन गिरता ही ना ही वो तरुण का पैर जलता। इस कारण चाची जी को गुस्सा आ गया। मुझे ध्यान देना चाहिए था। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर बोला, जरूर तरुण ने ही कुछ किया होगा। उसकी ही कोई ना कोई गलती रही होगी। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं। तुम पहले मुझे अपना गाल दिखाओ। इतना कहते हुए लक्ष्य अनुष्का कि उसके गाल की तरफ देखा जिस पर मेघना जी ने थप्पड़ मारा था। उस गाल पर अभी भी मेघना जी की उंगलियों के निशान बने हुए थे। वो गुस्से से फिर बड़बड़ाने लगा। जब अनुष्का देखी कि अब लक्ष्य शांत नहीं हो पा रहा है तो वो तुरंत उसके सीने से लग गई और अपने एक हाथ से लक्ष्य की पीठ को हल्का हल्का सहलाने लगी। वो अनुष्का के ऐसे सहलाने से धीरे धीरे शांत हो गया। अनुष्का जब देखी कि लक्ष्य शांत हो गया है तो वह उससे दूर होने लगी, पर तब तक लक्ष्य कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, वाइफी ऐसे ही रहो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनुष्का को लक्ष्य के ऐसे करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लक्ष्य ने अनुष्का को बहुत ही कसकर जकड़ रखा था, जिस कारण अनुष्का को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। तभी लक्ष्य भी अनुष्का की पीठ पर अपने हाथ घुमाने लगा, जिसे महसूस कर अनुष्का की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई। वो हड़बड़ाकर एकदम से लक्ष्य से दूर हुई और बोली, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए लंच लेकर आती हूँ। लक्ष्य कुछ बोलता उससे पहले अनुष्का तेजी से रूम से बाहर चली गई। लक्ष्य उसे जाते हुए देखकर बोला, इतनी जल्दी क्यों भाग गई वाइफी? मैं अभी उसे बोलने ही वाला था कि मुझे भूख नहीं लगी है। पर कोई बात नहीं वाइफी, अगर तुम अपने हाथों से खिलाओगी तो मैं उसके हाथों से थोड़ा थोड़ा खा ही लूँगा। ये कहते हुए लक्ष्य के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अनुष्का सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई। उसकी धड़कनें अभी बहुत तेज थी। वो अपने सीने पर हर हाथ रख कर बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई है? क्यों वो मुझे जब अपने पास खींचते हैं तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं? और क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है? वो तो मुझे खींचते भी नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और मैं बेवकूफ़ क्या क्या सोच रही हूँ। अब मुझे ना खुद पर कंट्रोल करना होगा। ये वो बोल ही रही थी कि सुमित्रा जी आई और बोली, क्या हुआ बेटा, माँ की याद आ रही है क्या? अनुष्का धीरे से अपनी गर्दन को हिला दी, जिसे देख सुमित्रा जी बोली, ठीक है बेटा, तुम कल अपनी माँ से मिलने चली जाना। और वैसे भी तुम्हारे पग फेरे की रस्म भी नहीं हुई है, तो इसी बहाने पग फेरे की रस्म भी हो जाएगी। अनुष्का ने जैसे ये सुना तो वो खुश हो गई और वो बोली, थैंक यू मम्मी जी। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने रूम में चली गई। फिर अनुष्का किचन में जाकर अपने और लक्ष्य के लिए खाना निकाली और खुद भी खाना निकालने लगी। फिर उसे लेकर रूम में चली गई। लक्ष्य अभी भी वहीं बैठा हुआ था। जैसे वह अनुष्का को देखा तो वह पहले की तरह मुस्कुरा उठा, पर तुरंत ही वह मुंह फुलाकर बैठ गया। अनुष्का खाने की प्लेट लेकर आई और लक्ष्य की तरफ रखते हुए बोली, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर दूसरी तरफ चेहरा फेर लिया और बोला, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं लगी है। अनुष्का ने जब ये सुना तो बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ खाए भी नहीं हैं, आपको भूख क्यों नहीं लगी है? अच्छा चलिए, मैं आपको खिला देती हूँ, थोड़ा सा ही खा लीजिए। पर लक्ष्य मुँह बनाकर बोला, वैसे तुम इधर से मुझसे दूर होकर क्यों भाग गई? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अब अनुष्का को तो समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। वो तुरंत बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको तो कौन नहीं पसंद करेगा। ये सुन लक्ष्य की आंखों में चमक आ गई। वो इसी तरह आंखों में चमक लिए बोला, सच्ची वाइफी, तो तुम फिर मुझसे दूर क्यों भाग रही थी? तुम्हें पता है एक हस्बैंड एक वाइफ को
एक हस्बैंड और एक वाइफ को एक साथ रहना चाहिए। जब हस्बैंड उसे गले लगाए तो वाइफ को भी उसे गले लगा लेना चाहिए। अनुष्का आंखें बड़ी के लक्ष्य को ही देख रही थी। वो बोली, ये आप क्या कह रहे हैं, आपको पता भी है? लक्ष्य ने ये सुना तो बोला, हाँ मुझे सब पता है, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े ही हूँ ना, आई एम अ बिग बॉय। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ओके ठीक है, चलिए आप पहले खाना खा लीजिए और आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है ना, दवा खाकर आपको आराम भी करना है। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर बोला, मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी, वो बहुत कड़वी होती है, लेकिन हाँ मैं भी तभी खाऊंगा जब तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगी और फिर उसके बाद तुम मुझे खुद अपनी गोद में सुलाओगी। अनुष्का अब कुछ बोल नहीं पाई, पर वो लक्ष्य के जिद के आगे कुछ कर भी नहीं सकती थी। अंत में उसने लक्ष्य की बात मान ली। फिर अनुष्का लक्ष्य को अपने हाथों से पूरा खाना खिलाई। वहीं लक्ष्य अनुष्का को अपने हाथों से खिला रहा था। अनुष्का को ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में उनका लंच फिनिश हो गया। अनुष्का प्लेट एक साइड में रखी और हैंड वॉश करके आई। फिर लक्ष्य को दवा खाने के लिए दी। थोड़ी देर में लक्ष्य लेट गया और अनुष्का को भी पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अनुष्का तो यह देखकर शॉक्ड हो गई। वो बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्य अनुष्का को पकड़कर बोला, क्यों ऐसी? अभी तो तुम बोली थी ना कि तुम मेरे साथ सोओगी और मुझे अपनी गोद में सुलाओगी। चलो अब तुम मुझे अपनी गोद में सुलाओ। यह कहते हुए वो अनुष्का के हाथ पर अपना सिर रख लिया और उससे एकदम से चिपक गया। उसने अपने दोनों हाथ अनुष्का की कमर में लपेट लिया। यह देख अनुष्का को थोड़ा अजीब सा लगा। वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बार बार लक्ष्य को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लक्ष्य उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अचानक ही अनुष्का की हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि लक्ष्य ने उसके हाथों पर अपना पूरा भार दे रखा था, जिस कारण वो दर्द से कराह उठी। लक्ष्य ने जब अनुष्का की चीख सुनी तो वह घबरा कर बोला, क्या हुआ वाइफी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अनुष्का अपना हाथ दिखाई और बोली, अरे आप ना मेरे हाथों पर सर रखकर सोए तो मुझे दर्द हो रहा है। लक्ष्य ने जब सुना तो वैसे ही बोला, तुम तो बहुत कमज़ोर हो वाइफी। अच्छा चलो ठीक है, आज ना तुम मेरे हाथ पर अपना सर रख लो। अनुष्का लक्ष्य से कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले लक्ष्य अपने हाथ को आगे बढ़ाया और तुरंत अनुष्का को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे अनुष्का सीधे लक्ष्य के सीने से जा लगी। वहीं लक्ष्य उसके सिर के नीचे अपना हाथ रख फिर दूसरे हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए बोला, चलो वाइफी अब तुम भी सो जाओ। अनुष्का को न चाहते हुए भी लक्ष्य के साथ इस तरह सोना पड़ा। शाम को जब अनुष्का की आंखें खुली तो उस और भी ज़्यादा अजीब लगने लगा, क्योंकि लक्ष्य अब तक अनुष्का को पूरी तरह से अपने ऊपर ही सुला रखा था, जिस कारण अनुष्का हैरान थी। वह बड़बड़ाते हुए उठकर बैठी कि तभी लक्ष्य की भी आँख खुल गई। अनुष्का जाने लगी तो लक्ष्य धीरे से अपने हाथ को जैसे ही ऊपर उठाया तो वो भी दर्द से खड़ा उठा। फिर अनुष्का की तरफ देखकर दर्द में बोला, आह वाइफी, ये मेरा हाथ। अनुष्का ने जब सुना तो वह घबरा गई और बोली, क्या हुआ आपको, आपके हाथों को? लक्ष्य अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोला, वो तुम ना इस पर सो गई थी तो इसलिए मेरा हाथ बहुत तेज दर्द हो रहा है। अनुष्का धीरे से उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगी। लक्ष्य के चेहरे पर अभी दर्द के भाव दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर अनुष्का समझ गई कि लक्ष्य को अभी भी दर्द हो रहा है। तभी अनुष्का बोली, मैं फ्रेश होकर नीचे जाती हूँ और आपके लिए गर्म तेल लेकर आती हूँ और फिर मैं आपके हाथों की मालिश कर दूँगी। अनुष्का बोली, ठीक है, तो आप पहले वॉशरूम हो आओ। लक्ष्य अनुष्का की बात पर बोला, मुझे शावर लेना है, मैं शाम को डेली शावर लेता हूँ ना, पर मेरे हाथों में तो बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए आज तुम मुझे शावर लेने में मदद करोगी। अनुष्का ने जैसे ही लक्ष्य की बात सुनी तो वो पूरी हैरान हो गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए लक्ष्य की तरफ देखी और थोड़ी तेज में बोली, क्या? अरे वाइफी, इतना तेजी से क्यों चिल्ला रही हो? मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अनुष्का लक्ष्य की बात सुन उसकी तरफ देखी और बोली, आपने अभी अभी क्या कहा? लक्ष्य अनुष्का की तरफ देख नॉर्मल वे में बोला, मैंने यही कहा कि आज मैं खुद शावर नहीं ले पाऊँगा, इसलिए आज तुम मुझे शावर लेने में हेल्प कर दो या फिर तुम मुझे आज नहला दो। अनुष्का अपने मन में बोली, ये तो मुझसे इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि ये कोई छोटे बच्चे हो। अरे माना कि अभी इनका दिमाग छोटे बच्चे जैसा हो गया है, पर शरीर तो बड़ा ही है। ऊपर से ये मेरे हस्बैंड भी है, मैं इनको कैसे नहला सकती हूँ? ये भी ना
क्या क्या बोलते रहते हैं। लक्ष्य अनुष्का को चुप देखकर बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? चलो ना जल्दी से मुझे नहलाने में हेल्प कर दो ना। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनकर तुरंत बोली, आप ऐसा करिए, आज आप शावर मत लीजिए, वैसे भी एक दिन शावर नहीं लूँगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, और सुबह में तो आपने शावर लिया था ना, तो रात में शावर लेना ज़रूरी नहीं। लक्ष्य अनुष्का की बात पर खुद की तरफ दिखाते हुए बोला, वाइफी देखो ना, मुझे पूरा पसीने से मेरा बुरा हाल है, मुझे इचिंग भी हो रही है वाइफी। अब तुम कोई बहाना नहीं बनाओगी, चलो जल्दी से मुझे शावर देने में मदद करो। मैं कौन सा रोज़ रोज़ तुम्हें नहलाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम बस मुझे आज नहला दो, और अगर वाइफी तुम मुझे नहीं नहलाई ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और तुमसे हमेशा के लिए कट्टी हो जाऊँगा। अनुष्का अब चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी और ना ही उसे कोई बहाना सूझ रहा था। वो अपने मन में बोली, हे भगवान, आपने मुझे ये कहाँ फंसा दिया। अब मैं कैसे बताऊँ कि मैं शावर इन्हें नहीं दिला सकती, इन्हें खुद से ही शावर लेना चाहिए। ऊपर से ये बार बार पट्टी होने की बात बोलते रहते हैं। तब तक लक्ष्य बेड पर उठ से नीचे उतरा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो वॉशरूम के डोर के पास पहुंचा और बोला, वाइफी अब वहाँ मत बैठे रहो, अब जल्दी से आओ। अनुष्का मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखी, जैसे मानो वो उसे रिक्वेस्ट कर रही हो कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। पर लक्ष्य उसे घुस कर देखा तो अनुष्का अपना चेहरा नीचे लटका ली और बिना मन के बेड से नीचे उतरी और झटपट के चलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दोनों अंदर गए, वॉशरूम का डोर एक तेज आवाज़ के साथ बंद हो गया, जिसे सुनकर एक पल के लिए अनुष्का कांप उठी। तभी लक्ष्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम जाकर वहाँ से शावर जेल लेकर आओ। अनुष्का अपने सिर को हाँ में हिलाई और आगे बढ़ गई। वहीं लक्ष्य अब अपने कपड़े उतारने लगा। जैसे ही अनुष्का की नज़र लक्ष्य पर गई तो उसकी एक बार फिर से चीख निकल गई। अनुष्का को ऐसे चीखते देखकर लक्ष्य घबरा गया और बोला, क्या हुआ वाइफी, क्या कोई कीड़ा है क्या, बताओ वहाँ पर मुझे। अनुष्का का अब रोने जैसा चेहरा बना लिए बोले, नहीं ये आप क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने पूरे कपड़े उतारेंगे। लक्ष्य अनुष्का की तरफ देखकर बोला, वाइफी तुम कितनी बुद्धू हो, अब मुझे शावर लेना है तो कपड़े तो उतारना ही पड़ेगा ना, और वैसे भी मैं डेली ऐसे ही कपड़े उतार कर शावर लेता हूँ। अनुष्का जब सुनी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वहीं लक्ष्य अब एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगा। अनुष्का जल्दी से डोर की तरफ बढ़ गई। तभी लक्ष्य अनुष्का के हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, कहाँ जा रही हो वाइफी, ऐसे मुझे इस तरह से छोड़कर, तुम्हारे कारण मेरे हाथों में दर्द हो रहा है और अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही हो। अनुष्का धीरे से बोली, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लक्ष्य मासूम सा चेहरा बनाया और हाँ मैं सर हिलाया, हाँ तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी वाइफी, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं कैसे शावर लूँगा। इतना कहते हुए लक्ष्य अपने ट्राउज़र को निकाल कर वहीं फर्श पर फेंक दिया। अनुष्का झट से अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्य ये देखकर मुस्कुराया और बोला, वाइफी तुम छोटी बच्ची सी लग रही हो। अनुष्का झूठी मुस्कुराहट लिए बोली, बताओ जरा, बच्चे वाली हरकतें इनकी है और बच्चा मुझे बोल रहे हैं। हे भगवान, और क्या क्या दिखाओगे मुझे आप, बस आप इन्हें जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि इनकी बच्चे वाली हरकतों को अब मैं और नहीं झेल सकती। लक्ष्य ने अब अपने सारे कपड़े उतार दिए। वो सिर्फ अपने अंडर गारमेंट्स में था। वो इस तरह जाकर बाथटब में लेट गया। अनुष्का अभी भी अपनी आंखें बंद किए साइड में खड़ी थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी आंखें खोलकर लक्ष्य की तरफ देखे। तभी लक्ष्य की आवाज़ आई उसके कानों में, वाइफी तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ आओ और मुझे शावर जेल लगा दो ना। अनुष्का ने एक गहरी सांस ली और धीरे से आंखें खोली तो लक्ष्य को बाथटब में बैठा देख खुद से बोली, ये तो बोल रहे थे कि इन्हें शावर लेना है, फिर ये बाथटब में क्यों बैठ गए। पर वो लक्ष्य से कुछ पूछ ही नहीं। अनुष्का शावर जेल पकड़े अपने हाथों में धीमे धीमे कदमों से लक्ष्य की तरफ बढ़ी और लक्ष्य के पास जाकर वो शावर जेल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए, आप खुद से लगा लीजिएगा। लक्ष्य ने जब ये सुना तो बोला, वाइफी तुम मेरी हेल्प करने आई हो ना। अनुष्का धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, जिस पर लक्ष्य बोला, हाँ तो इस शावर जेल को तुम मुझे लगाओ। लक्ष्य की बात सुनकर अनुष्का की आंखें जो बंद थी वो एकदम से खुल गई और अपनी आंखें हैरानी से बड़ी किए लक्ष्य की तरफ देखने लगी।
अनुष्का हैरानी से लक्ष्य की बातें सुन रही थी। वो धीमी आवाज़ में बोली, ये क्या क्या आप खुद से लगा लीजिए ना। लक्ष्य अनुष्का की बात सुन मुंह बनाकर बोला, वाइफी तुम्हें पता है ना मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, फिर मैं कैसे अपने हाथों से लगाऊंगा। ठीक है, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है ना, तो फिर जाने दो, लाओ दे दो मुझे, मैं खुद ही अपने आप लगा लेता हूँ, चाहे मेरे हाथों में दर्द ही क्यों ना हो रहा हो। अनुष्का ने एक गहरी सांस ली और बोली, रहने दीजिए, मैं ही लगा देती हूँ। इतना कहते हुए अनुष्का धीरे से बाथटब के पास पहुंची और थोड़ा नीचे झुककर पहले अपने हाथों में शावर जेल को निकाली, फिर उसे लक्ष्य की बॉडी पर धीरे धीरे अप्लाई करने लगी। जहां अनुष्का बहुत घबराई हुई थी, वहीं लक्ष्य अनुष्का के मुलायम अपने हाथों को अपने बॉडी पर फील कर रहा था। वही अनुष्का भी लक्ष्य की बॉडी को फील करते हुए अपने मन में बोली, ये तो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है कि ये पिछले 1 साल से यहीं घर में ही है, तो फिर इनकी बॉडी इतनी परफेक्ट कैसे है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके एब्स बने हुए, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 8 पैक एब्स लग रहे हैं ये तो। तभी लक्ष्य की आवाज़ अनुष्का के कानों में सुनाई दी, जिससे अनुष्का अपनी सेंस में वापस आई। लक्ष्य अपने होठों का पाउडर बनाकर बोला, वाइफी ये तुम बस एक ही जगह पर क्यों शावर जेल अप्लाई कर रही हो, बाकी की बॉडी पर भी शावर जेल लगा दो ना। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो हड़बड़ाते हुए बोली, ओ सॉरी, मैं अभी लगा देती हूँ। इतना कहते हुए अनुष्का के हाथ अब धीरे धीरे लक्ष्य की पीठ पर घूमने लगे, क्योंकि जब तक अनुष्का सिर्फ लक्ष्य के एब्स पर ही जेल लगा रही थी, अनुष्का के ऐसा करने पर लक्ष्य अपनी आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था। अभी अनुष्का जल्दी से खड़ी हुई बोली, अब मैंने लगा दिया है, अब आप जल्दी से बाथ लेकर बाहर आ जाइए, मैं तब तक आपके कपड़े निकाल देती हूँ। इतना कहते हुए अनुष्का जैसे ही उठकर वहाँ से जाने लगी कि तभी लक्ष्य एकदम से उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनुष्का, जो इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, वो लक्ष्य के ऐसा खींचने से खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे बाथटब में जा गिरी। वो हड़बड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगी, पर वह बार बार फिसलकर बाथटब में ही गिर जा रही थी। लक्ष्य बस अनुष्का के चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। उसकी निगाहें बस अनुष्का के चेहरे पर टिकी हुई थी। अनुष्का एक नज़र खुद की तरफ देखी और खुद को पूरी तरह से गिला देखकर मन में बड़वाए, लक्ष्य भी ना हर वक्त उटपटांग सी हरकतें करते रहते। अरे इनको बात लेना है तो ये खुद ही लेना, मुझे क्यों ज़बरदस्ती बात दे रहे हैं। और मैं भी ना मुझे खुद पर ध्यान रखना चाहिए था, मैं ऐसे कैसे गिर गई इस बाथटब में। ये कहते हुए अनुष्का जैसे ही उठने की कोशिश करने लगी, तभी लक्ष्य एकदम से उसकी कमर में अपने हाथ डाल उसे टाइटली पकड़ लिया। लक्ष्य के ऐसा करने से अनुष्का की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हैरानी से लक्ष्य की तरफ देखने लगी, वहीं लक्ष्य बस लगातार अपनी निगाहों से अनुष्का को ही निहारा जा रहा था। इस वक्त लक्ष्य को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेंटली रूप से डिसेबल है। अनुष्का एक पल के लिए लक्ष्य की गहरी निगाहों को खुद पर महसूस कर कांप उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्य की निगाहें उसके कपड़ों के अंदर तक झांक रही है। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो हिचकिचाते हुए एक बार फिर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन लक्ष्य उसे अब और टाइटली पकड़ लिया। ये देख अनुष्का धीमी आवाज़ में बोली, लक्ष्य जी, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना मुझे। लक्ष्य अनुष्का को इस तरह पकड़े हुए बोला, प्लीज़ वाइफी मत जाओ ना मुझे छोड़कर। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, लक्ष्य जी, आप मुझे यहाँ रुकने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, आपको बात लेना था, मुझे नहीं, मैं शाम को बात नहीं लेती, और छोड़िए ना मुझे जाना है। पर लक्ष्य अनुष्का को छोड़ने की बजाय उसकी कमर में अपने दोनों हाथों को कसकर लपेट लिया और बोला और उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया। ये देख अनुष्का घबरा गई और बोली, अब ये आप क्या कर रहे हैं लक्ष्य जी? लगता है आप होश में नहीं हैं। लक्ष्य अनुष्का की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम कितना डरती हो, ये पानी है, कोई आग नहीं जो तुम जल जाओगी। अनुष्का ने एक अजीब सा मुंह बनाया और लक्ष्य की तरफ देखकर बोली, हाँ मुझे पता है कि ये पानी है, पर मुझे अभी नहीं नहाना, मैं 2 बार बाथ नहीं लेती हूँ, मैं एक बार सुबह ही बाथ लेती हूँ, मैं कभी कभी एक बार सोने से पहले रात में बाथ लेती हूँ। लक्ष्य ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ वाइफी, आज शाम को मेरे साथ वाइफी ले लो ना।
तुम अपने हबी के साथ शावर ले लो ना। अनुष्का लक्ष्य की तरफ देखकर फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अरे आप समझ नहीं रहे, मुझे नीचे जाना होगा। मम्मी जी मेरा वेट कर रही होंगी, वह क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में कि मैं कितनी देर तक सोती रहती हूँ। अच्छा नहीं लगता है ना, छोड़िए आप मुझे। और आप भी जल्दी से उठिए, वरना ज़्यादा देर तक पानी में रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। लक्ष्य धीरे धीरे अनुष्का की पीठ पर अपने हाथ फिराए जा रहा था। उसने बोला, बिल्कुल भी नहीं, ना ही मैं उठूँगा और ना ही मैं तुम्हें जाने दूँगा। वैसे तुम ऐसे ही रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अनुष्का ने जब लक्ष्य के हाथ को अपने पीठ पर सहलाते हुए फील किया तो वो कांप उठी और अपनी लंबी लंबी पलकों को झपकाते हुए लक्ष्य की तरफ देखने लगी और फिर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। तभी लक्ष्य अनुष्का के चेहरे के करीब आने लगा। अनुष्का लक्ष्य की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर साफ फील कर पा रही थी, जिस कारण उसकी धड़कनें तेज हो गई। वॉशरूम में बिल्कुल शांति होने के कारण उसकी धड़कनों की आवाज़ वहाँ पर गूंज रही थी। लक्ष्य की नज़र अनुष्का के चेहरे पर गई, जिस पर पानी की बूंदें से लक्ष्य अनुष्का के चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंचकर बोला, वैसे तुम बहुत क्यूट हो वाइफी। अनुष्का हिचकिचाते हुए लक्ष्य की तरफ देख रही थी। वो लक्ष्य के इतना करीब आने के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। लक्ष्य बस अनुष्का को देखे जा रहा था। अनुष्का के गीले बाल उसके गले और गर्दन पर चिपक गए थे। लक्ष्य अपने एक हाथ को अनुष्का की कमर से हटाया और उसे अनुष्का के गाल पर रखकर धीरे धीरे उसके बालों को, जो कि अभी गाल पर चिपके हुए थे, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पीछे करने लगा। अनुष्का लक्ष्य को ये करते हुए देख रही थी। वो लक्ष्य की उंगलियों को अपने गालों और गर्दन पर बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रही थी, जिस कारण अनुष्का की सांसें और भी तेज हो गई थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी एक ही पल में वो रुक जाएगी। वो गहरी सांसें लेते हुए बोली, लक्ष्य जी प्लीज़ छोड़िए ना मुझे बाहर जाना है। पर तभी लक्ष्य अनुष्का को बिल्कुल अपने ऊपर बिठा लिया। यह देख अनुष्का अब हैरानी से चौंक गई। वह लक्ष्य की सख्त बॉडी को अपने काफ़ी अच्छे से देख पा रही थी, वह यह तक फील कर पा रही थी। वही लक्ष्य अनुष्का के अपने इतने करीब पाकर बहुत खुश था। अभी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक था। लक्ष्य के एहसासों के बारे में तो कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा था। वही अनुष्का का भी कुछ ऐसा ही हाल था, पर उसे बहुत कुछ अजीब सी बेचैनी, घबराहट सब एक साथ महसूस हो रहा था। लक्ष्य एक बार फिर से अपने एक हाथ को अनुष्का के गाले पर रखा और धीरे धीरे उसके चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अनुष्का लक्ष्य को अब अपने इतने करीब देखकर थोड़ा घबराने लगी और एकदम से उसकी आंखें बंद हो गई। लक्ष्य अनुष्का के एक एक एक्सप्रेशन को अपनी बहुत गौर से नोटिस कर रहा था। वो एकदम से अनुष्का के गाल के पास गया और उसके गाल पर किस कर लिया। जैसे ही लक्ष्य ने ये किया, अनुष्का की आंखें झट से खुल गई। वो अपनी आंखों बड़ी किए लक्ष्य को देखने लगी। वहीं लक्ष्य के होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। अनुष्का एकदम से लक्ष्य के कंधे पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, लक्ष्य जी ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। लक्ष्य मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं वाइफी, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो रही हो। अनुष्का हड़बड़ा गई और अपनी नज़रें इधर उधर चुराते हुए बोली, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप अब मुझे छोड़िए, मुझे जाना है। तभी लक्ष्य अनुष्का को एक बार फिर से कसकर पकड़ लिया। ये देख अनुष्का बोली, छोड़िए ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे बाहर जाना है। आप समझ क्यों नहीं रहे, लगता है आप अभी होश में नहीं हैं। तभी लक्ष्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी प्लीज़ क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ नहीं बैठ सकती, तुम्हें भी तो मज़ा आने लगा है ना, जैसे मुझे इस वक्त मज़ा आ रहा है। वैसे भी ठंडा ठंडा पानी किसे नहीं अच्छा लगता, हम लोग इसी पानी में यहीं पर रह के कुछ गेम खेलते हैं ना। अनुष्का लक्ष्य की गेम खेलने वाली बात पर उसे अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। तभी लक्ष्य के होठों पर मुस्कुराहट लिए बोला, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो वाइफी, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। प्लीज़ ना वाइफी थोड़ी देर यहीं रहो ना,
तुम्हारे साथ बाथटब में बैठकर मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत प्यारी हो और मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर न चली जाओ। अनुष्का लक्ष्य के इतने प्यार से रिक्वेस्ट करने पर उसकी तरफ देखने लगी और अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर बोली, ठीक है, मैं यहीं रुक जाती हूँ, पर आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा छोड़ेंगे। लेकिन लक्ष्य छोड़ने की बजाय अनुष्का को और कसकर जकड़ लिया अपनी बाहों में और बोला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। तुम सिर्फ मेरी हो तुम वाइफ। अनुष्का लक्ष्य की तरफ देख ही रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आज अचानक से लक्ष्य को हो क्या गया है, वो इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है। वो उसे समझाना चाह रही थी, लेकिन हर वक्त उसे लक्ष्य एक नए रूप को देखने मिलता, जिस कारण अब वो उसे समझ भी नहीं पा रही थी। पर अनुष्का इतना तो समझ गई थी कि वो चाहे कितना भी लक्ष्य को रोक ले, लक्ष्य उसकी सुनने वाला नहीं है। इसलिए वो हार मान कर चुपचाप उसी तरह लक्ष्य की गोद में बैठी ही रही। अनुष्का को यह बात अच्छी तरह से पता था कि लक्ष्य उसका हस्बैंड है और वो भी अपने हस्बैंड को मना नहीं कर सकती। इसलिए वो अपनी जगह से उठी नहीं, उसको इस तरह चुपचाप बैठे देख लक्ष्य खुश होते हुए बोला, वाह वाइफी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रही हो, आई एम सो हैप्पी। इतना कहते हुए लक्ष्य एकदम से अनुष्का को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अनुष्का सीधे लक्ष्य के सीने से जा लगी और लक्ष्य कि सीने से टकराते ही उसके मुंह से एक आह निकल गई। लक्ष्य अनुष्का के मुंह से आह सुना तो घबरा गया और बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, बताओ ना मुझे, तुम ठीक तो हो ना। अनुष्का लक्ष्य के सीने से अलग हुई और अपनी नाक को रब करते हुए बोली, आपने ना इतनी तेज़ी से मुझे दबाया कि मेरे नाक पर चोट लग गई। लक्ष्य ये देखकर मुस्कुराया और धीरे से उसके नोज़ पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस कर लिया। ये देख अनुष्का फिर से चौंक गई और अपने मन में बोली, इनकी हरकतें देखकर कोई भी इन्हें ये नहीं कह सकता कि ये पागल है। क्या ये पागल है या फिर ये पागल होने की एक्टिंग करके दूसरे को पागल बना रहे हैं। अनुष्का अब उसे घूरकर देख रही थी। लक्ष्य अनुष्का को ऐसे घूरकर देखने पर मासूम सा चेहरा बना लिया और अपने हाउट का पाउट करते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, मेरे कारण तुम्हें चोट लग गई ना, इसीलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, तो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा और मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं होऊंगा। वैसे भी मैं बहुत बुरा हूँ ना, इसलिए सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। पहले डैड मुझे छोड़कर चले गए और मम्मा हर वक्त काम में लगी रहती है, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं। अब जब तुम आई हो तो तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो और मुझे दीदी भी छोड़कर चली गई। अनुष्का ने जैसे ही दीदी का नाम सुना तो वो चौंक गई। वह कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से लक्ष्य की तरफ देखने लगी, जैसे वह जानना चाह रही हो कि आखिर ये दीदी कौन है। लक्ष्य बच्चों की तरह पानी में अपने हाथ पैर को मारे जा रहा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे थे। अनुष्का ये देख तुरंत लक्ष्य के हाथ को पकड़ी और बोली, शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आप चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ कुछ देर यहीं बैठी रहूं, तो ठीक है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी और यहीं आपके साथ बैठी रहूंगी, ठीक है। बस आप गुस्सा मत होइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। अनुष्का की बात पर लक्ष्य, जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे, वो तुरंत अपने आंसुओं को साफ करके बोला, पक्का प्रॉमिस वाइफी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना। पिंकी प्रॉमिस। अनुष्का भी अपनी लिटिल फिंगर को लक्ष्य की लिटिल फिंगर से मिलाकर बोली, पिंकी प्रॉमिस, नहीं छोड़कर मैं जाऊंगी आपको। अब तो आप खुश हैं ना। लक्ष्य ताली बजाते हुए बोला, हाँ हाँ वाइफी, मैं बहुत खुश हूँ वाइफी, मैं इतना खुश हूँ। इतना कहकर लक्ष्य झुक गया और कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। लक्ष्य के इतना कस के अनुष्का को जकड़ने से ऐसा लग रहा था मानो उसकी सांस ही उखड़ जाएगी। कुछ देर दोनों इसी तरह बातें करते हुए बाथटब में बैठे रहे। तभी अनुष्का कांपती हुई आवाज़ में बोली, लक्ष्य जी, अब मुझे ठंड लग रही है। लक्ष्य अनुष्का की बात सुना तो वह तुरंत अनुष्का को छोड़ा और बोला, वाइफी, तुम्हें ठंड लग रही है, चलो जल्दी से उठो और वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। अनुष्का खड़ी हुई और फिर लक्ष्य की तरफ देखते हुए, लक्ष्य जी, आप भी बाहर आ जाइए ना, वरना आपको भी ठंड अब लग जाएगी। लक्ष्य ये सुनकर अपने सर को जल्दी से हाँ में हिलाया और बोला, मैं भी उठ रहा हूँ वाइफी, वरना मुझे ठंड लग जाएगी, फिर मम्मा मुझे वो कड़वी दवाई और वो काढ़ा भी पिला देगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनकर मुस्कुरा दी। लक्ष्य फिर शावर के नीचे खड़ा हो गया और अनुष्का को भी पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अनुष्का फिर से कांपते हुए, अब ये आप क्या कर रहे हैं लक्ष्य जी, ऑलरेडी मुझे इतनी ठंड लग रही है और आप फिर से
और यही कर रहे हैं तभी लक्ष्य वहाँ लगे बटन को प्रेस किया जिससे शावर में हॉट वाटर आने लगा। अनुष्का लक्ष्य को देख ही रही थी कि वहीं लक्ष्य जैसे ही हॉट वाटर को महसूस किया वो खुश होकर अपने भौं में चढ़ाकर बोला, देखो वाइफी देखो, मैंने ये गर्म ठंड पानी को गर्म कर दिया हूँ ना मैं इतना इंटेलिजेंट। अनुष्का बोली, हाँ वो तो आप है ही, आप यही रहिए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। अपनी बात बोलकर अनुष्का वहाँ से जाने लगी। तभी लक्ष्य ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींचा और बोला, वाइफी तुम ये कहाँ जाने लगी हो। लक्ष्य अनुष्का लक्ष्य की बात पर बोली, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि मैं आपके कपड़े लेने जा रही हूँ और मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं, तो मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं ना, तो मुझे भी तो कपड़े चेंज करने होंगे ना, मैं कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। लक्ष्य एक नज़र अनुष्का को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और बोला, पर ऐसे गीले कपड़ों में तुम रूम तक कैसे जाओगी, इससे तो फर्श गीला होगा और फिर तुम स्लिप होकर गिर जाओगी, तो फिर तुम्हें चोट लग जाएगी और तुम्हें चोट लग गई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना वाइफी, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। अनुष्का लक्ष्य की बात पर बड़े प्यार से लक्ष्य की ओर देखे, फिर उसके गालों पर अपने एक हाथ को रखकर बोली, लक्ष्य जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं नहीं गिनूंगी, मैं संभल जाऊंगी, पर तब तक आप अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाइएगा। पर लक्ष्य अनुष्का को जाने नहीं दिया, वो उसे पकड़ रहा और बोला, नहीं नहीं वाइफी, मैं तुम्हें गिरने बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम ऐसा करो, तुम यहीं रहो, मैं अपने कपड़े पहन कर जाता हूँ, फिर तुम्हारे कपड़े भी लाकर दे दूँगा मैं। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनकर बोली, पर आपको तो मेरे कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप मुझे कैसे कपड़े ला कर देंगे, आप रहने दीजिए, मैं खुद से ले लूँगी ना, आप परेशान मत होइए। लक्ष्य जिद करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें ऐसे गीले बाहर जाने तो बिल्कुल नहीं दूँगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं वाइफी, तुम मेरे कपड़े पहन लो, फिर तो तुम गीली भी नहीं रहोगी, चलो अभी कपड़े पहना देता हूँ मैं तुम्हें। अपने लक्ष्य की बात सुना अनुष्का की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे कपड़े पहनाएंगे। लक्ष्य अनुष्का की तरफ देखकर नॉर्मल वे में बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं नहीं पहना सकता क्या तुम्हें कपड़े। अनुष्का तुरंत बोली, नहीं पहना सकते हैं। लक्ष्य तुरंत बोला, क्यों नहीं पहना सकता हूँ मैं तुम्हें कपड़े, मुझे पहनाना आता है, मैं तुम्हें अच्छे से कपड़े पहना दूँगा, डोंट वरी। पर अनुष्का उसे रोकते हुए बोली, अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, आप ना पहले अपने खुद के कपड़े पहन लीजिए, मैं आपके सामने कपड़े नहीं पहन सकती और ना ही मैं अपने कपड़े निकाल सकती हूँ। लक्ष्य अनुष्का को अपनी आंखें छोटी करके देखता हुआ मुंह फुलाकर बोला, क्यों क्यों नहीं कर सकता मैं ये वाइफी, मैं भी तो तुम्हारे सामने अपने कपड़े निकालता हूँ और पहनता हूँ, तो तुम मेरे सामने अपने कपड़े क्यों निकालती नहीं और पहन सकती हो। अगर तुम नहीं निकाल सकती तो मैं खुद तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ। ये कहते हुए लक्ष्य एकदम से अनुष्का की कमर में अपने हाथ डाल उसकी साड़ी के पल्लू की प्लेट खोल दिया। ये देख अनुष्का चौंक गई और वो एकदम से पीछे की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई और बोली, लक्ष्य जी ये आप क्या कह रहे हैं, आप ना, मैंने कहा ना मैं खुद करूँगी। पर लक्ष्य अनुष्का की साड़ी के पल्लू को पकड़ा और एकदम से अपनी ओर खींच लिया। अनुष्का हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी, पर वो लक्ष्य को रोकने की कोशिश कर रही थी और बोली, लक्ष्य जी प्लीज़ ऐसा मत करिए ना। पर लक्ष्य कब मानने वाला है उसकी बात, जो आज मानेगा। वो लक्ष्य की साड़ी को एक पल में निकालकर वॉशरूम के फर्श पर फेंक दिया। अब अनुष्का सिर्फ अपने ब्लाउज और पेटीकोट में थी। ये देख लक्ष्य एकदम से उसकी कमर में हाथ डाला और एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे अनुष्का सीधे लक्ष्य के सीने से जा लगी। अनुष्का का एक हाथ लक्ष्य के सीने पर था तो दूसरा उसके कंधों पर। उसका चेहरा अभी भी लक्ष्य के सीने से लगा हुआ था। डर के कारण अनुष्का अब कांपने लगी थी। वहीं लक्ष्य ने अनुष्का की कमर को कसकर पकड़ रखा था। वो धीरे से अनुष्का के बालों को उसके चेहरे से दूर किया और उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर स्लो वॉइस में बोला, वाइफी तुम डर क्यों रही हो, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, मैं बस तुम्हारे कपड़े चेंज करना चाहता हूँ। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो वो घबरा गई और एकदम से उससे दूर होने लगी। लक्ष्य उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, हिलो मत वाइफी, वरना मैं तुम्हारे कपड़े कैसे निकालूंगा। इतना कहते हुए लक्ष्य का हाथ
अब धीरे धीरे अनुष्का की बैग पर चला। वो उसके ब्लाउज़ का हुक खोलने लगा। अनुष्का लक्ष्य के ठंडे हाथों को अपने पीठ पर महसूस कर पा रही थी, जिस कारण उसकी कँपकँपी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। अनुष्का अपने मन में बोली, हे भगवान जी, ये लक्ष्य जी क्या कर रहे हैं? उनकी हरकतें मुझे न जाने क्यों हमेशा इन पर डाउट करने पर मजबूर कर देती हैं। क्या ये सच में पागल है या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? पर अगर ये सच में पागल हुए तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन अगर ये पागल हैं तो फिर ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी इन्हें, मुझे तो अब कुछ करना होगा। वहीं लक्ष्य धीरे से अनुष्का के ब्लाउज़ के हुक को पूरी तरह से खोल दिया और वैसे ही उसके ब्लाउज़ को निकालने लगा। अनुष्का एकदम से लक्ष्य से दूर हुई और बिना वक्त गंवाए वो वॉशरूम से भागते हुए बाहर की ओर चेंजिंग रूम में चली गई। वहीं लक्ष्य अपनी आंखें बड़ी किए अनुष्का को जाते हुए ही देख रहा था। वो मुंह बनाकर बोला, क्या हो गया वाइफी, ऐसे क्यों भागे? अच्छा, क्या मैं अच्छे से कपड़े नहीं चेंज करा रहा था उसके? पर तभी कुछ सोचकर लक्ष्य बोला, अरे वाइफी संभल कर, कहीं तुम स्लिप हो गई तो गिर गई तो। इतना कहते हुए लक्ष्य जल्दी से अपनी कमर में टॉवेल लपेटा और वॉशरूम से बाहर आ गया। वो रूम में आकर अनुष्का को देखने लगा, लेकिन अनुष्का उस रूम में कहीं दिखाई नहीं दी। ये देख लक्ष्य खुद से बोला, ये वाइफी कहाँ चली गई? हाँ, शायद ये चेंजिंग रूम में होगी, मैं अभी जाकर उसकी हेल्प करता हूँ। इतना कहते हुए लक्ष्य चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। चेंजिंग रूम में खड़ी अनुष्का जल्दी जल्दी अपने कपड़े को निकाल रही थी और हड़बड़ाए जा रहे थे। थैंक गॉड मैं बच गई, और इनकी हरकतें ना अब मुझे डरा रही हैं। कभी कभी तो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, कभी कभी किसी बड़ों की तरह रिएक्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सच में बिल्कुल नॉर्मल है या पहले से ही नॉर्मल है। क्या है भगवान, ये मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे सच का पता लगाऊँ। इतना कहते हुए अनुष्का अब इरिटेट हो गई थी। उसने अब तक अपने सारे गीले कपड़ों को निकाल दिए और तुरंत उसने एक सूट निकाला, उसे पहनने लगी। उसी समय एकदम चेंजिंग रूम का डोर खुला। चेंजिंग रूम के डोर खुलते ही अनुष्का जैसे ही डोर की देखी तो वो शॉक्ड रह गई। सामने लक्ष्य खड़ा था, वो भी सिर्फ अपनी टॉवेल में। वहीं अनुष्का ने सिर्फ कुर्ता पहन रखा था, उसने अभी पजामा नहीं पहना था। अनुष्का के हाथ में पजामा था, पर लक्ष्य को अचानक से वहाँ देखकर डर के कारण अनुष्का के हाथ से पजामा नीचे गिर गया। तभी लक्ष्य जल्दी से आगे बढ़कर उसका पजामा उठाया और बोला, वाइफी क्या तुम पजामा नहीं पहन पा रही हो? कहो तो मैं ये पजामा तुम्हें पहना दूँ। अनुष्का लक्ष्य के हाथ से जल्दी से अपने पजामे को छीनी और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर जाइए, मैं अपने कपड़े पहन कर आती हूँ ना। इतना कहते हुए अनुष्का अपने एक पैर को दूसरे पैर से रब करने लगी और वो पीछे की तरफ खिसकने लगी। लक्ष्य उसके चेहरे को देख रहा था, जिस पर अभी भी पानी की बूंदें ठहरी हुई थी और उसके बालों से पानी अभी भी टपक रहा था। ये देख लक्ष्य अनुष्का की तरफ अपने कदम बढ़ाया। अनुष्का लक्ष्य को अपने करीब आते देख घबरा गई और बोली, देखिए प्लीज़ आप जाइए ना यहाँ से। अच्छा एक काम करते हैं, आप बाहर जाइए, उसके बाद मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर आप जो कहेंगे मैं आज वहीं आपके लिए डिनर में बनाऊँगी। आपको आलू के पराठे पसंद है ना, तो मैं वहीं आपके लिए आज बना दूँगी। बस जैसे ही आलू का पराठा नाम सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से बोला, क्या सच में वाइफी तुम फिर से मुझे वही आलू के पराठे बनाकर खिलाओगी ना? अनुष्का ने मुस्कुराकर हाँ बोली और बोली, मैं उससे भी टेस्टी आपके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी और आप जो भी कहेंगे वो सब कुछ मैं आपके लिए बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको अभी यहाँ से बाहर जाना होगा, वरना मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी आपके लिए। अनुष्का की बात सुन लक्ष्य का मुँह बन गया और उसका चेहरा नीचे लटक गया। वो बड़ी ही मासूम सी आवाज़ में बोला, ठीक है वाइफी, तुम बोलती हो तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर तुम जल्दी से बाहर आओ, वरना तुम्हें मेरे लिए आलू के पराठे बनाने में लेट हो जाएगा ना। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो बोली, हाँ आप जल्दी से बाहर जाइए, मैं तुरंत आती हूँ। लक्ष्य फिर चेंजिंग रूम से बाहर चला गया। अनुष्का लक्ष्य के जाते ही एक गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। कुछ देर में अनुष्का रेडी होकर बाहर आई। वो टॉवल से अपने बालों को सुखा रही थी।
लक्ष्य वहीं चेंजिंग रूम के बाहर खड़ा था। अनुष्का लक्ष्य को देखकर बोली, आप अब आ जाइए बाहर, आप जाकर कपड़े पहन लीजिए। ये कहते हुए अनुष्का जाने लगी कि तभी लक्ष्य ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अनुष्का लक्ष्य की तरफ देखी तो लक्ष्य बोला, जैसे तुमने मुझे बाथ लेने में हेल्प की तो क्या तुम मुझे कपड़े पहनने में हेल्प नहीं कर सकती हो। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो ऐसा लगा कि वो अभी चक्कर खाकर यहीं गिर जाएगी। घबराई हुई सी नज़रों से लक्ष्य की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनुष्का के ऐसे चिल्लाने से लक्ष्य डर गया और मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, तुम चिल्ला क्यों रही हो वाइफी, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है। अनुष्का लक्ष्य को डरा हुआ देखकर बोली, आई एम सॉरी हबी, लेकिन आप खुद से ऐसे कपड़े पहन लीजिए ना, मुझे ना आपके कपड़े पहनाने नहीं आते, इसलिए अब आप खुद से कपड़े पहन लीजिए ना। और अगर आप मुझे यहाँ रोकेंगे तो फिर मैं कैसे आपके लिए आलू के पराठे बनाऊँगी। लक्ष्य अभी भी मासूम सा चेहरा बनाया हुआ था और डरा हुआ सा लग रहा था। ये देखकर अनुष्का लक्ष्य के पास गई और उसके गालों पर अपने एक हाथ रखकर बोली, प्लीज़ गुस्सा मत होइए ना, आप तो गुड बॉय है ना। लक्ष्य ने अपने सर को हाँ में हिलाया और बोला, यस आई एम अ गुड बॉय, मैं सारी बात मानता हूँ ना सबकी। अनुष्का खुश होकर बोली, तो आप एक गुड बॉय हो ना, जो अपना काम खुद से करता है। ठीक है, अब आप अपना काम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए आपका फेवरेट आलू का पराठा बनाकर लाती हूँ। लक्ष्य मुस्कुराया, बोला, ठीक है, जाओ वाइफी। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनकर मुस्कुराई, फिर वो वहाँ से जाने लगी कि तभी लक्ष्य एकदम से आगे बढ़कर अनुष्का के गालों पर किस कर दिया। अनुष्का चौंक गई, वो हैरानी से लक्ष्य को देख रही थी। वहीं लक्ष्य मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम से चला गया। अनुष्का खुद को संभाली और फिर अपने सर को झटक कर नीचे आ गई। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तब वो किचन की तरफ बढ़ गई, पर किचन में भी उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर अनुष्का को थोड़ा अजीब लगा। वो खुद से बोली, सभी लोग आज कहाँ चले गए, पर यहाँ तो कोई मेड भी नहीं नजर आ रहा, यहाँ तक चारों तरफ अंधेरा भी है, क्या अभी तक सब लोग सो रहे हैं। ये कहते हुए अनुष्का स्विच बोर्ड के पास गई और लाइट ऑन कर दी। जैसे ही अनुष्का लाइट ऑन की, सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी चीख निकल गई। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।